हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज चर्चा करेंगे। इसके पहले के जो भी वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का सरलतम रूप लिखिए या सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हल करते हैं स्टूडेंट। जो भी है tan इनवर्स देके रखा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। अब आपको फार्मूले तो याद रखना ही पड़ेगा। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले का हम यहां पर मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा आपके पास। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रहने दें, अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दें। ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल। आपके पास आया tan इनवर्स, अंडर रूट तो अंडर रूट रहने दें, ठीक है। यहां पर आपके पास बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों में वर्ग है और दोनों वर्गमूल के अंदर है, तो ये वर्ग है और वर्गमूल दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा स्टूडेंट साइन एक्स बाई 2, नीचे बचेगा कॉस एक्स बाई 2। साइन बटे कास का फार्मूला क्या होता है, तो साइन बटे कास का होता है tan। कितना होता है tan, तो tan एक्स बाई 2। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल। और आपका जो आंसर आया x बाई 2, यही सरलतम रूप है। क्लियर, इसमें कुछ भी मानना नहीं पड़ा, आसानी से आप लोगों ने कर लिया। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो आज का, वो तो आसानी से बन जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स को सरल कीजिए। सरल करना है। देखिए अभी आपने पढ़ा 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, दोनों का फार्मूला आपने देखा, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला भी आपने नहीं देखा। अब हमको करना क्या पड़ेगा, तो साइन एक्स को कास में बदलना पड़ेगा। इसके बाद हम उस पर लगाएंगे स्टूडेंट किस 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला। क्लियर, तो चलिए हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां पर स्टूडेंट कितना tan इनवर्स है, ये आपके पास cos x है और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर, ये है। अब इसको हमको हल करना है, तो देखिएगा थोड़ा सा। tan इनवर्स है, ऊपर की बात अभी छोड़े, नीचे की बात करें तो ये साइन है। साइन को यदि मैं cos में बदलना चाहता हूं तो cos 90 माइनस थीटा कर सकते हैं आप, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब जब नीचे हमने चेंज कर दिया है तो ऊपर भी चेंज कर दें, तो साइन हो जाएगा स्टूडेंट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर, इतना समझ गए आप। कुछ चीजें आपको समझना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब एक फार्मूला होता है, वो कौन सा फार्मूला होता है, देखिए साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। कॉस एक्स बाई 2 पूरा x मतलब ये पूरा का मान है, इनमें 2 का भाग देंगे तो पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहां पर भी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय, इसका मैंने बताया था जो प्लस होता है स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है कास में 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स का मान है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो जब 2 का भाग देंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा और एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया। कैसे आया, चीजें समझें। यहां पर फार्मूला होता है साइन एक्स बराबर स्टूडेंट 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। यहां पर x का जो मान था वो पाई बाई 2 माइनस एक्स था, जब 2 का भाग देंगे तो पाई बाई 4 और एक्स बाई 4, एक्स बाई 2, एक्स बटे 2,
चीजें समझें, मैंने क्या कहा, साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, मतलब x में 2 का भाग देंगे और यहां पर x का जो मान है ये पूरा है, इसमें जब 2 का भाग देंगे तो पाई बटे 4 हो जाएगा और x बटे 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? तो यहां पर 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, यहां x का मान था पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसमें 2 का जब भाग देंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। चीजें क्लियर? ये फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले की बात करें तो इसका आपने पढ़ाई था अभी कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है स्टूडेंट, कितना होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, तो 2 फार्मूले इस पे लग रहे हैं। इन फार्मूलों को आपको लिखते चलना है, तैयार करते चलना है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर? चलिए, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा कितना, tan इनवर्स। देखिए साइन तो बचेगा, तो साइन रहने दो, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहां से कास और यहां 2 कास है, तो एक कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो ये कास एक कास से कैंसिल हो गया, नीचे एक कास बचेगा, तो कास पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। साइन बटे कास क्या होता है स्टूडेंट, साइन बटे कास तो tan होता है, क्या होता है, tan होता है, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। जी हाँ, यही सरलतम रूप, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या बोला था, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा विधिवत समझें, बेसिक से समझने की कोशिश करें। इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको भी देखें, तभी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, अन्यथा समझ में नहीं आएगा और आप कहेंगे कि सर समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो क्रम से देखें आप लोग, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसके पहले मैंने बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला तो होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है, लेकिन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का नहीं होता। तो अब क्या करेंगे आप, तो साइन को बदल देंगे कॉस में। सबसे अच्छा तरीका है साइन को बदलना है कॉस में। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। ये आपके पास tan इनवर्स है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। तो साइन को कास में बदलने का तरीका क्या है, तो 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा। देखिए 1 माइनस इसको कर दें कास और 90 माइनस थीटा। कास 90 माइनस थीटा जो होता है स्टूडेंट, वो होता है साइन थीटा। नीचे 1 प्लस कास कर दें और कर दें 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, कास यहां भी 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर, चीजें समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका मान होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा का जो भी मान है उसमें 2 का भाग देंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, डिवाइड बाय 2। इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, जो भी थीटा है उसमें 2 का भाग देंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2 हो जाएगा। 2 से 2 हो गया कैंसिल। क्लियर, यदि फार्मूला आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फार्मूला आपसे बनना चाहिए, इसलिए आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये वर्ग है और ये वर्ग है, चाहूं तो हटा सकता हूं, लेकिन ऐसा कर सकता हूं। देखिए साइन बटे कास होता है tan, दोनों में स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा कर दीजिए। अब यहां पर अंडर रूट है, वर्ग है, कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है। अब tan से tan क्या कर दें, काट दें, तो आपके पास आंसर आ चुका है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यही आपका आंसर है। सरलतम रूप निकालना था, बस फार्मूलों का प्रयोग करते गए और आसानी से आंसर ले आए।
तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, सेम फार्मूले लग रहे हैं, सभी में सेम फार्मूले लग रहे हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देता हूं। अब कई लोग कमेंट रहता है कि सर आप उसे भी करा दीजिए। मेरे भाई यदि 25 क्वेश्चन है तो 20 करा देता हूं, 5 छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, मत करो, प्रश्न नहीं आएगा पेपर में। जितना कराता हूं यदि इतना कर रहे हैं, मैं 100% कहता हूं कि 100% क्वेश्चन आएगा। आप किसी भी बोर्ड से हो ना, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, झारखंड से, एमपी से, कहीं से भी आप हो, छत्तीसगढ़ से कहीं से भी आप हो, हरियाणा से भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे में, तो कहीं से भी आप हो, सब लोग पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं विधि तो यही होगा। और ऐसा है ही नहीं यार 90% कोर्स ना मिले, सभी का मिलता है। ठीक है, तो चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। tan इनवर्स है, cos x माइनस साइन एक्स है और cos x प्लस साइन एक्स है। अब यहां पर आपको ना तो 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा, ना तो 1 प्लस cos दिख रहा, ना तो 1 माइनस साइन, ना तो 1 प्लस साइन, है ना। तो इस प्रकार से नहीं, यहां पे cos और साइन दोनों है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा संशय हो गया होगा कि आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति से लेकर अवकलन समाकलन हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो जब भी cos और साइन दिखेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर भी cos का भाग देना है, नीचे भी cos का भाग देना है। ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, आप इतना सीख लीजिए कि जब भी ऐसा cos और साइन दोनों दिखे तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ऊपर भी भाग देना है। जैसे ऊपर भाग दूंगा तो cos x बटे cos x हो जाएगा, माइनस साइन x बटे cos x हो जाएगा, डिवाइड बाय cos x बटे cos x हो जाएगा, और प्लस साइन x बटे cos x हो जाएगा। ये चीज आपको करना है, ये चीज आपको करना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी cos और साइन दिखे तो जो भी यहां पे cos के फॉर्मेट में हो, अंश में भी हर में भी भाग दे देना है। तो आपके पास आने वाला है tan इनवर्स, यहां पर बचेगा स्टूडेंट 1, साइन बटे cos का होता है tan, और नीचे हो जाएगा आपका 1, और प्लस है तो प्लस साइन बटे cos हो गया tan। ठीक है ना। अभी आपको ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस प्रकार से कई क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। क्लियर। आगे यदि हल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जो एक का tan के फॉर्मेट यदि बदलूं तो tan 45 का मान होता है 1, मतलब tan π/4, tan π/4 माइनस tan x हो गया। नीचे 1 रहने दें, प्लस कर दें, यहां पर 1 है ना, 1 तो रहता है ना, जी हाँ 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan π/4, क्योंकि 1 छिपा रहता है, और tan x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये tan के फॉर्मेट में बदल जाए। अब tan इनवर्स रहने दें, tan a माइनस बी का फार्मूला है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो a का मान है π/4 माइनस जो b का मान है वो x है, tan से tan कैंसिल हो गया। अब यहां पर एक फार्मूला जो लग रहा है मैं वो लिख देता हूं, tan इनवर्स नहीं है, tan a माइनस बी का फार्मूला। tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan v। ये फार्मूला लगा, तो tan से tan कैंसिल हो गया, आपके पास आया π/4 माइनस x, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा सा समझना है, बाकी तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देखें कि यहां भी cos और साइन है, cos और साइन है, तो इस पे भी हमको cos का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए हल करते हैं स्टूडेंट। तो आपके पास है tan इनवर्स, ऊपर कितना a cos x माइनस b साइन x है। क्लियर। नीचे देखें b cos x प्लस a साइन x है। इतना हो गया। हमको cos का भाग देना है, ऊपर भी नीचे भी। देखिए a cos x है और माइनस है b साइन x, ऊपर देते हैं b cos x का भाग, और इस पे भी b cos x का भाग, फिर डिवाइड बाय b cos x बटे b cos x। क्योंकि tan के फार्मूले पर यहां पर 1 आना चाहिए, इसलिए ही मैं b cos x का भाग दे रहा हूं। अभी मैं बता दूंगा आपको, जब आगे आएगा तो आप समझ जाएंगे कि b cos x का ही भाग क्यों दिया आपने।
तो यहां पर देखें टेन इनवर्स हो जाएगा, यहां पर बचेगा a बटे बी और यहां पर बचेगा माइनस b से b कैंसिल और साइन बटे कास बचेगा टेन एक्स। यहां पर देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, एक बचेगा और इसी एक को लाने के लिए मैंने b कास एक्स का भाग दिया था, नहीं तो कहते आप a कास एक्स का भी भाग दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना था आपको। a बटे बी दिख रहा है और यहां पर बचेगा टेन एक्स और ये फार्मूले पर भी सेट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फार्मूले पर कैसे, ये टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मान a बटे बी कर दो और माइनस तो माइनस टेन इनवर्स बी, बी का मान पूरा टेन एक्स कर दो, ये से ये कट गया और आपका आंसर आ गया टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस जो आपका x बचा तो x कर दो, यही आपका आंसर हो गया, सरलतम रूप हो गया। आसान है पर इसमें कौन सा फार्मूला लगा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इसी फार्मूले का यहां पर प्रयोग किया गया है। क्लियर, तो फार्मूला लग रहा है तो उस फार्मूले का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फार्मूला आपसे बनेगा तभी तो बन पाएगा। ठीक है, बन जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का सरलतम रूप। लास्ट क्वेश्चन है आज का और देखिए सेम मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, ये आपका यहां पर प्लस था और वहां पर क्या है माइनस है। यदि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है ना तो 50% वो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो करें फिर हल, चलिए टेन इनवर्स है कॉस एक्स है बटे वन माइनस साइन एक्स है, माइनस है, बस इतना फर्क है। अब आपको समझना है कि मैंने क्या बताया था, साइन को कास में बदलना है, तो कास में जब बदलेंगे तो कास 90 माइनस थीटा होता है। क्लियर है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब जब मैंने नीचे को बदल दिया तो ऊपर भी बदल दो, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। क्लियर, अब करना क्या है, मैंने फार्मूला बता दिया है कि साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और पूरा एक्स का मान यहां कितना है पाई बाई 2 माइनस एक्स। और मैंने क्या कहा कि साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर, डिवाइड बाय ये माइनस है स्टूडेंट, ठीक है, माइनस में जो होता है वो साइन में होता है, तो 2 साइन स्क्वायर आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 का भाग दिया जाता है। चलो यहां पर फार्मूला लिख दे रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर यदि कहूं तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, याद रखिएगा। वह 1 माइनस कॉस थीटा इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 का भाग देना पड़ रहा है इसीलिए तो यहां पर 2 का भाग दिए तो पाई बाई 4 बन गया। ध्यान रखिएगा ना स्टूडेंट, इतना तो क्लियर, इतना आप समझ गए होंगे। यहां इक्वल का चिन्ह लगा दें। चलिए आगे देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, तो आपके पास बचने वाला है, ऊपर बचेगा कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और नीचे बचने वाला स्टूडेंट कितना बचने वाला है, तो साइन बचने वाला है 5 बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। जी हाँ, इतना तक तो आसानी से बन जाना चाहिए। अब आगे हल करें टेन इनवर्स, ये कास बटे साइन तो कॉट होता है यार और कैंसिल होगा नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। मुझको काट को टेन में बदलना है, मुझको काट को टेन में बदलना है, तो होता है टेन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पूरा मान देखें पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, तो ये टेन से टेन तो कैंसिल, इसकी कहानी खत्म मेरे भाई। तो पाई बाई 2 आया, माइनस रहने दें, पाई बाई 4 आया, ये प्लस में हो जाएगा एक्स बाई 2, पाई बाई 2 में पाई बाई 4 घटाएंगे तो पाई बाई 2 ही आएगा, पाई बाई 4 आएगा, ठीक है, और प्लस आपका एक्स बाई 2, यही आपका आंसर, करेक्ट आंसर आ गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपसे फार्मूले यदि बन रहे हैं ना तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगता है समझने में, यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, प्रत्येक वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, सब समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।